गोडाउन का कर्मचारी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसके सामने खड़ा यह तुच्छ मशरूम बेचने वाला असल में लाखों रुपए वाला अमीर आदमी है। क्या चाहिए? चेहरे पर लगाने के लिए, शरीर पर छिड़कने के लिए, जो सबसे अच्छी खुशबू देता हो और सबसे महंगा हो। तुम्हें परफ्यूम किस लिए चाहिए? मैं पीऊंगा। कहते हैं पैसा ही असली ताकत है, लेकिन 6 महीने पहले घुओ लियांग ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं करता था। उस समय अपने निकाले गए गंधक को बेचने के लिए घुओ लियांग ने झुककर केमिकल कंपनी के हु मैनेजर से मिन्नतें की, लेकिन सामने वाले को यकीन ही नहीं हुआ कि एक किसान गंधक बना सकता है। लाचार होकर घुओ लियांग को वहीं पर अपनी निकासी की विधि समझानी पड़ी। तुम्हारे ये बाल, इसका क्या मतलब है? लौह सल्फाइड को गर्म करो तो सल्फर अलग हो जाता है, गैस बन जाता है। फिर तुमने उसमें आधा पीला घोल मिला दिया। तुम चलो यहाँ से। शहर में लोगों की उपेक्षा झेलना तो ठीक है, लेकिन घर लौटने पर घुओ लियांग को गांव वालों की तिरछी नजरों का भी सामना करना पड़ता था। गांव के लोगों की नजर में जो व्यक्ति सबके साथ मिलकर गरीबी में संतुष्ट नहीं रहता, वह कामचोर ही माना जाता है। ये बूढ़ा तो बस हमेशा ताने मारता रहता है। खासकर उत्पादन टीम के कप्तान ली शिंग, जिसने पहले घुओ लियांग को टीम से निकाल दिया था क्योंकि वह मेहनत में रुचि नहीं लेता था। अब जब ली शिंग देखता है कि घुओ लियांग हर जगह नाकाम हो रहा है, तो उसके दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है। जो टीम छोड़ अकेले काम करता है, उसे एक न एक दिन अपनी करनी का फल जरूर मिलेगा। मक्के की रोटी फेंककर भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब बिचौलिए उसके साथ काम करने को तैयार नहीं हुए, तो घुओ लियांग ने सीधा रास्ता चुना और सीधे उस केमिकल फाइबर फैक्ट्री से संपर्क किया, जिसे बड़ी मात्रा में सल्फर की जरूरत थी। हालांकि सामने वाले को खरीदने में दिलचस्पी थी, लेकिन उनके गोदाम में अभी आयातित सल्फर का एक बड़ा स्टॉक आया था। नई खरीद योजना के लिए अभी 6 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। भले ही सल्फर अभी पैसे में नहीं बदला है, लेकिन कम से कम अब एक उम्मीद तो है। 6 महीने का समय मिलने पर घुओ लियांग ने सोचा कि क्यों ना और ज्यादा सल्फर तैयार कर लिया जाए। देखते देखते जब पति रोज जान की बाजी लगाकर पहाड़ पर खनन करने जाता, तो पत्नी का दिल बहुत दुखता था। क्या तुमने खुद को जानवर समझ लिया है? ऐसे मेहनत करने से शायद हम अपना नाम वापस पा सकें। साल का अंत आ गया। उत्पादन टीम की खराब प्रबंधन के कारण मजदूरी नहीं दी जा सकी। नए साल के लिए पैसे का इंतजार कर रहे गांव वालों अकाउंटेंट शियाहुआन लाचार नजर आया। हमारी टीम की तकनीक तो पूरी लग गई, अब बस ये सामूहिकता ही बची है। आर्थिक स्थिति तो खत्म हो गई है। इसी दौरान ली शिंग क्रेडिट कून ऑपरेटिव पहुंचे ताकि सबको नए साल पर उत्पादन आरण दिला सके, लेकिन पुराना सैन्य आरण 25,000 युआन अभी तक चुकाया नहीं गया था। इसलिए क्रेडिट कून ऑपरेटिव अब उन्हें और आरण देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ठीक उसी समय एक ट्रक काफिला गांव में आ पहुंचा। असल में ये केमिकल फाइबर फैक्ट्री वाले थे जो सल्फर लेने आए थे। गांव वाले लोडिंग चार्ज कमाने के लिए घुओ लियांग के घर पहुंचने लगे। ली शिंग ने तुरंत महसूस किया कि उनकी टीम लीडर की प्रतिष्ठा को चुनौती दी जा रही है, और गुस्से में उन्होंने लाओ झोंगशू से शिकायत शुरू कर दी, लेकिन बदले में उन्हें डांट सुननी पड़ी। मैं कहता हूँ कप्तान, हम तो जैसे अंधे हैं, अगर सिर दीवार से टकरा भी जाए तो भी थोड़ा रास्ता बदलना चाहिए ना। वहीं दूसरी ओर शीकवान लोडिंग चार्ज कमाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड माई तिंग ने उसे रोक लिया। वह ली शिंग की बेटी है, इसलिए वह नहीं चाहती कि उसका बॉयफ्रेंड घुओ लियांग के ज्यादा करीब जाए, जिससे उसके पिता नाराज हो जाएं। लेकिन शीकवान जिद करके वहां जाने लगा। पहले थोड़ा लोडिंग चार्ज कमा लूं ताकि तुम्हें नए साल पर कोई तकलीफ ना हो। छुपकर सबने उसे नापसंद करना शुरू कर दिया। जब वह पद से हट जाएगा तो मैं उसका खर्च उठाऊंगा। ओह, ज्यादा लोग होने से ताकत भी बढ़ गई। कुछ ही देर में कई ट्रक भर गए। घुओ लियांग को ट्रक के साथ काउंटी जाना है ताकि माल के भुगतान का हस्तांतरण किया जा सके। पत्नी को डर था कि रास्ते में उसे भूख लग जाएगी, इसलिए उसने खास तौर पर कुछ खाने का सामान तैयार किया। घर में बस यही थोड़े से शकरकंद के सूखे टुकड़े बचे हैं, इन्हें रास्ते में खा लेना। जैसे ही यह सल्फर बिकेगा, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी भुनी मुर्गी लाऊंगा। माल के भुगतान का हस्तांतरण बहुत शुनली रहा। घुओ लियांग को सफलतापूर्वक 20,000 युआन की एक जमा पर्ची और एक बड़ी गड्डी नकद मिल गई। पहली बार इतनी ज्यादा रकम देखकर, कड़ी मेहनत से कमाई हुई इस दौलत को पाकर घुओ लियांग हंसते हंसते रो पड़ा।